हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। आज हम वीडियो लेकर आए हैं सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का होगा। अब आरपीएफ का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैथ्स और रीजनिंग के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनिरुद्ध, बाला और सुरेश के बीच 8100 रुपये इस तरह बांटे गए। अब सबसे पहली बात, इनके बीच 8100 रुपये बांटे गए हैं, यानी कि तीनों का हम ऐड करेंगे तो 8100 यानी कि 8100 बनेंगे। अगर हम अनिरुद्ध का x मान ले, बाला का y मान ले और सुरेश का z मान ले, क्या मान ले, यानी कि अगर अनिरुद्ध को x रुपीज़ मिले हैं, बाला को y रुपीज़ और सुरेश को z रुपीज़ मिले हैं, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस z कितना होगा, 8100 होगा। ठीक है, तो कैसे बांटे गए आगे पढ़ते हैं। अनिरुद्ध के हिस्से का 1/2, अनिरुद्ध का हिस्सा कितना है x का 1/2 यानी कि x/2। बाला के हिस्से का 1/3, बाला का हिस्सा कितना है y, तो y/3। और सुरेश के हिस्से का 1/4 यानी कि सुरेश का z है तो z/4। क्या है ये, बराबर है तीनों, तो इनको कर दो बराबर। क्या निकालना है, अनिरुद्ध के हिस्से का पता लगाना है। अनिरुद्ध का तो हमने x माना है, तो यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये देखो तीनों बराबर है, एक बार हम इन दोनों को इक्वल ले लेंगे और एक बार x और z को इक्वल ले लेंगे। ठीक है, जब इन दोनों को इक्वल लिया तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालनी है तो 3 को वहाँ भेजना पड़ेगा। 3 या डिवाइड में है, x के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुना हो जाएगी, तो 3x/2 इक्वल आ गया y। ये y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम x/2 इक्वल में z/4 को लेंगे इस बार, या 2 से 4 डिवाइड होएगा 2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिवाइड में है, z की वैल्यू निकालनी है, 2 वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2x इक्वल आ गया है z। ओके, अब हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई और y की भी आ गई। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8100, यहाँ पर इनकी वैल्यू को कर देंगे पुट। x एज इट इज प्लस y की वैल्यू कितनी है 3x/2 प्लस z की वैल्यू है 2x, इक्वल में कितना है 8100। ओके, 2 एज ए एलसीएम लेंगे हम, तो 2 एलसीएम लिया, यहाँ बाई में कुछ नहीं है तो 1, 2 का हमने लिया एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस यहाँ पे 2 की प्रोडक्ट जाएगी 4x इक्वल टू 8100। एलसीएम लेना सबको ही आता है, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो कितना हो गया 9x/2 इक्वल टू 8100। तो x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल क्या आ जाएगा 8100, यहाँ पर 9/2 है, उधर जाके क्या लिखा जाएगा प्रोडक्ट में 2/9, 9 9 जा 81, ये 900 हुआ। 900 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1800, तो 1800 क्या है अनिरुद्ध का हिस्सा है, यानी कि टोटल में से अनिरुद्ध को 1800 रुपये मिले। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या हमें नहीं पता क्या संख्या, हम कर देते हैं x। ठीक है, का के की आ जाए इसका मतलब होता है गुना यानी कि मल्टीप्लाई, का के की लिखा हो जाए इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। यदि किसी संख्या का 1/4, ये कर दिया 1/4। ठीक, अब आगे क्या कह रहे हैं, उसी संख्या मतलब x, के मतलब मल्टीप्लाई, 1/6, ये 1/6 कर दिया। फिर क्या कह रहे हैं कि बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, ये अंतर कर दिया, कितना है 3 है 3, यानी कि डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ ए नंबर एंड 1/6 ऑफ द सेम नंबर इज 3। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें, हमें क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है। तो ये क्या बन चुका, x/4 माइनस x/6। ठीक है, x की 1 से करेंगे x आएगा इक्वल टू 3। यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम हमारे पास कितना बनेगा इन दोनों का 12, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 3 के ऊपर प्रोडक्ट 3x माइनस 6 2 ज़ा 12, 2 के ऊपर प्रोडक्ट 2x इक्वल टू आ गया 3। 3x माइनस 2x कितना होता है x, x बाय में 12 इक्वल टू 3, यानी कि x की
वैल्यू कितनी आ गई, 12 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा 36। क्या 36 यहाँ पर ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन सी हमारे पास रहेगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की गोलाकार गेंद, गोला मतलब स्फेयर, ठीक है। ए का व्यास मतलब डायामीटर, धातु की गोलाकार गेंद बी, दूसरी बॉल होगी बी, उससे 2 गुना है यानी कि ट्वाइस है। तो दोनों के जो वॉल्यूम है यानी कि आयतन है उनके बीच का रेशियो यानी कि अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास है ये स्फीयर ए और ये है स्फीयर बी। स्फीयर ए का डायमीटर अगर डी है, ठीक, डायमीटर पूरा डी है तो इसका डायमीटर पूरा कितना होएगा, 2d का है इन्होंने, ओके। तो यहाँ पर डायमीटर डी है तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, तो रेडियस यहाँ आर होएगी। तो यहाँ पर रेडियस क्या होएगी, अगर डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल है, मतलब तो यहाँ की रेडियस कितनी हो जाएगी 2r, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर d है या 2d है तो रेडियस यहाँ पर r हुई आधी, तो यहाँ पर भी आधी क्या होएगी 2r होएगी। हमने क्या बताना है, दोनों की वॉल्यूम का रेशियो, दोनों के आयतन का अनुपात। तो वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ बी, दोनों का रेशियो बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये वाली आर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, गोला ए के लिए, ठीक है। और नीचे भी सेम फॉर्मूला होएगा क्योंकि गोला ये पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर जो आर है इसको R1 कहूँगी, गोले ए के लिए जो आर यूज़ कर रहे हैं, और गोला जो बी है उसके लिए जो आर यूज़ कर रहे हैं उसको R2 कह दूँगी मैं, ठीक है। अब देखो 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर वाले की जो रेडियस है कितनी है 2r है, तो जो R1 है R1 को किस में चेंज कर देंगे 2r में, तो 2r का क्यूब हो गया डिवाइड बाई, और जो ये है इसको R2 अगर कहते हैं हम तो R2 का यानी कि सिर्फ r का क्यूब माना जाएगा, ठीक। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं 2 की पावर 3 8r क्यूब डिवाइड बाई r क्यूब, r के साथ में कुछ नहीं है तो 1, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, कितना आ गया 8/1, ठीक है। तो हमारे पास इसमें से कौन सा ऑप्शन है 8/1, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब श्रृंखला में आप ध्यान से देखो इसमें कितना कितना फर्क आ रहा है। यहाँ से 5 - 3 2, 7 - 6 1, 12, इसमें माइनस करेंगे अगर हम कितना आता है 3 - 2 1, 6 - 5 1 यानी कि 11। फिर यहाँ पर माइनस करो तो 10, यहाँ माइनस करोगे तो 9, यहाँ माइनस करोगे तो 8। अब 25, अब ऑब्वियस है यहाँ पर कितना होएगा 7 का फर्क होएगा, यानी कि यहाँ पर ऐसा नंबर आए कि माइनस करने पे 7 आए। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, ऑप्शन हमारे पास क्या होगा 18, क्योंकि 25 - 7 क्या होएगा 18, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या हो सकता है 18, ठीक है। ये हमारा रहेगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है के बीच का अंतर 300 है। ये कह रहे हैं कि लाभ 25% है। अब लाभ 25% है यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, बिक्री है, वो ज़्यादा होगी ना, तो SP - CP, ठीक है। लागत मूल्य घटेगा किस में से, बिक्री मूल्य से, तो लाभ कितना हुआ 300। तो लाभ को हम क्या लिखते हैं प्रॉफिट यानी कि P, यानी कि एक टाइप से हमको प्रॉफिट दे दिया, और साथ में क्या दे रहे हैं प्रॉफिट परसेंट दे रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना है हमें दिया है इन्होंने 25%, ठीक है। 25% का मतलब 25/100, ठीक। अब प्रॉफिट होता क्या है भाई, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बाय में CP, ये हमारे पास प्रॉफिट होता है परसेंट के लिए, तो P में CP मल्टीप्लाई बाय 100% हम लगाते होते हैं, ठीक है। सो हम इसको करेंगे कैसे, P कितना है 300 है ना, P हमारे पास 300 है। पहले एक बार इसको मैं कैंसिल कर दूँ, ये हो गया 1/4P, ओके, और ये आ गया 1/4 इक्वल टू P की वैल्यू 300 डिवाइड बाय, अगर मैं CP निकालना चाहूँ, CP कैसे निकलेगा, ये 300 यहाँ के माइनस कर देंगे, SP - 300 इक्वल टू CP आ गया, तो CP की जगह क्या लिखना पड़ेगा मेरे को SP - 300,
अब एक बार क्वेश्चन में निकालना क्या है, बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी ही हमको निकालना है। ये एसपी की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई की कितना आया, 3 4 जा 12, है ना। तो एस पी माइनस 300 इक्वल टू कितना हो गया, 1200 1200। और एस पी कितना आ गया भाई, 1200, 300 माइनस है यहाँ के प्लस हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो गया भाई, 1500। क्या ऑप्शन में 1500 है, सी ऑप्शन क्या है अपने पास, करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन है, एक चित्र का केवल एक बार इस्तेमाल करके दिए गए चित्र को 3 वर्गों में एकत्रित कीजिए। अब देखो मतलब पेयर बना दिए, किसका किसके साथ रिलेशन है, तो देख के बता सकते हैं हम किसका किसके साथ रिलेशन है। तो देखते हैं। अब ये देखो, ये साथिया बना हुआ है। साथिया किस में बन रहा है, ये वाली फिगर है ना, इसमें ध्यान से देखो तो साथिया बना मिलेगा। ये देखो यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो साथिया बना हुआ है इसमें। तो यानी कि 5 का 3 के साथ, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 5 3 है, ये वाला। तो मेरे को तो सीधा बी भी करेक्ट लग रहा है। देखो 1 और 6 का बन रहा है, यानी 1 और 6 का भी बन रहा है। यहाँ पर जो हम अगर बनाने की कोशिश करते हैं इधर से, ये देखो ये 1 6 4 और 2 का भी बन रहा है। यदि किसी निश्चित भाषा में एंट्री को 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं, देखो ENTRY 1 2 3 4 5। आगे स्टीडी को क्या लिख रहे हैं, 9 3 1। मैं एस के नीचे लिख रही हूँ 9, टी के नीचे 3 1 7 8 एंड 5। अब क्या कह रहे हैं, एंडियर को क्या लिखेंगे, ENDEAR, इसको लिखना है। अब मैच करो, ई के ऊपर क्या है 1, तो ई के लिए लिख दिया मैंने 1। एन के लिए क्या है 2, तो एन के लिए लिख दिया 2। डी का यूज़ कहीं पे हुआ इसमें से, नहीं, यहाँ पर हुआ। डी के लिए कितना है 8, या लिख दिया मैंने 8। E1, ए कितना है भाई, ए के लिए अपने पास यूज़ हो रही है 7, तो यहाँ लिख दिया 7। और आर के लिए 4, ये लिख दिया 4। अब देखो कोई मैच कर रहा है इसमें 1 2 8 1 7 4, बी। तो बी अपने पास क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका। अपनी सामान्य रफ्तार की तुलना में, रफ्तार मतलब यूजुअल स्पीड, 25% अधिक रफ्तार से चलते हुए, यानी कि 50% ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं, तो एक आदमी 1 घंटा पहले अपने कार्यालय में पहुंच जाता है। आदमी अपने ऑफिस में 1 आवर पहले ही पहुंच जा रहा है, तो उसने कार्यालय पहुंचने में आमतौर पर कितना समय लगता है, यानी कि कितना टाइम उसको लग रहा है, वो हमें बताना है आमतौर पर, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन हमारे लिए बेटर रहेगा इसको करने में। डिस्टेंस अगर हमें नहीं दिया, हम यूजुअली जो डी है वो 1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो पहले अगर स्पीड हमें नहीं पता क्या थी, स्पीड यानी कि चाल अगर हम x मानते हैं, डिस्टेंस वही है, ठीक है। तो डिस्टेंस वही, तो उसने क्या किया, स्पीड को 50% बढ़ाया। तो जो s था, स्पीड थी जो, वो कितनी की, पहले x थी, x में कितनी बढ़ा दी, 50%। 50% को मैं लिख रही हूँ 50/100, ठीक है। तो यानी कि स्पीड कितनी होगी, x इंटू, ये हमारे पास हो गया 1/2 3/2, यानी कि स्पीड हमारे पास 3/2 है। अब हमने क्वेश्चन को क्या करना है, पहले जब धीरे चल रहा था तो हमारे पास टाइम t था, जब वो तेज चल रहा है तो टाइम t2 है, ठीक है। लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि पहले टाइम ज़्यादा था, ये वाला टाइम ज़्यादा था और ये वाला टाइम कम लगा। अब देखो हमने करना क्या इस क्वेश्चन में, हमने करना है t1 को t2 के बराबर लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ऐसे करना होता है, 2 चीज़ों को बराबर लिखना होता है ताकि हम उसको सोल्व कर सकें। अब लेकिन ये तो ज़्यादा टाइम है, ये कम टाइम है। अब बराबर करने के लिए मान लो ये टाइम अगर 2 हो और ये 1 हो, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बनाने के लिए ऐड करेंगे 1, है ना। तो हमें नहीं पता है कितना है ये, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 1 घंटा ज़्यादा। इस टाइम में अगर 1 घंटा ऐड कर दे तो दोनों टाइम बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और यही से हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलता है। अब T1 यानी कि टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, D बाय में S स्पीड होती है, तो D कितना है 1, T1 कैसे निकलेगा, D कितना है 1, स्पीड कितनी है x, ये तो हो गया T1 की वैल्यू,
अब T2 कैसे निकालेंगे, डी कितना है 1 बाय में s कितनी है 3x/2, तो 3x/2, 3x डिवाइड में 2 करेंगे वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया प्लस में 1। ठीक, सो हम सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर है 1/x इक्वल टू 3x, मैंने यहाँ से एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया x, सॉरी, तो यहाँ आ गया 2 प्लस में 3x। ओके, नीचे से ये x कैंसिल हुआ, यहाँ पर 3 डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 3 इक्वल टू 2 प्लस 3x, ये यहाँ के माइनस होएगा, 3 - 2 1, 1 इक्वल टू 3x, और जो ये 3 है ये 1 के आगे डिवाइड में हो गया, ये हो गया 3, x की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ये आवर्स दे रखे हैं, तो कितने घंटे लगे हमने ये बताना है, टाइम बताना है। क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, या तो T2 निकालना पड़ेगा, यानी कि दूसरा टाइम जब तेज़ स्पीड से चल रही है, या फिर जो कम स्पीड से चल रहे थे वो। इन्होंने पूछा क्या, वो देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि यूजुअली यानी कि जो वो आमतौर पर ले रहा है, तो यानी कि जो पहले टाइम जो लेता है नॉर्मल स्पीड में, यूजुअल स्पीड में। ठीक है, क्योंकि हिंदी में कई बार हमें समझ नहीं आता आमतौर पर या हमने कौन सा लेना है, तो यूजुअल और यूजुअली हमारे पास सेम वर्ड बैठते हैं। तो हमें क्या निकालना है, पहले वाला टाइम यानी कि T1 हमारे पास क्या है 1/x। ठीक है, तो T1 1 में x है, और x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1/3, 1 डिवाइड बाय 1/3 करेंगे, ये कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो यानी कि हम कितना टाइम लेता है वो यूजुअली पहुंचने में 3 घंटे। ऑप्शन बी हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करती है। चूज करना कौन सा आएगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो, जो ये कोना है, जो ये इसके कोने बन रहे हैं, कोने के ऊपर से यहाँ पर स्क्वायर बनता है। तो अब देख लो ऐसी कौन सी फिगर है जिसके कोने में थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर बन रहा है, औरों के मुकाबले हल्का सा छोटा। तो यहाँ पर तो नहीं बन रहा, कोने पे ज़्यादा बड़ा बन रहा है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर ज़्यादा छोटा है, या स्क्वायर ही नहीं बन रहा। इस वाले में अगर हम यहाँ पर इसको फिट करते हैं तो सेम का सेम यही फिगर हमारे पास बनेगी, है ना। तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। ये तो हम थोड़ा माइंड यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं। एक चित्र को केवल एक बार इस्तेमाल करके दिए गए चित्र को 3 वर्गों में एकत्रित कीजिए। 3 वर्ग बनाने हैं। अब देखो कहाँ से बनेगा, बहुत ईजी है भाई। ये राउंड राउंड दिख रहे हैं, है ना। ये अपने को 3 सिलेक्ट हो गए, 1 5 7। ऐसा कौन सा है जहाँ पर 1 5 7 है, एक बी में है और एक सी में है, यानी कि ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ स्क्वायर वाला देखो, स्क्वायर में एक ये आ रहा है और ये वाला मिला दे अगर हम, ये बन जाएगा, यानी कि 3 4 और 9। 3 4 9 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, सी वाला क्रॉस। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति में मोड़े हुए, जो एक्स है, आकृति एक्स में मोड़े हुए रूप में बहुत अधिक समान है। तो इसमें ऑप्शन में अगर आप देखते हो, एक तो यहाँ पर सर्कल है, सर्कल इसमें भी है, इसमें भी है, और लाइन हमारे पास ऐसे ऐसे आ रही है ना। तो ऐसे लाइन वाला हमारे पास ये भी मिल रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन पी भी करेक्ट है और क्यू भी करेक्ट है। अब आर और एस में चूज़ करना कौन सा करेक्ट है। अगर आप देखो इसके अंदर ये वाली लाइन भी ऐसे आ रही है और ये वाली लाइन भी ऐसे आ रही है, टेढ़ी टेढ़ी नहीं आ रही, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इसमें देखो कि ये वाली लाइन अगर ऐसे आ रही है तो ये वाली ऐसे करके जा रही है, तो ऑप्शन आर तो हमारे पास करेक्ट हो नहीं सकता। ऑप्शन एस के अंदर अगर ऐसे आ रही है तो नीचे वाले भी ऐसे ही आ रही है, तो ऑप्शन एस क्या है करेक्ट है। तो यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा कौन सा करेगा। तो ये कैसे करेंगे, देखो सी के बाद डी, यानी कि नेक्स्ट बिल्कुल 1 +1 करते ही आ जाए। ए के बाद डी, ए के बाद डी कब आएगा, प्लस में 3 करने पे। ठीक है, टी के बाद वाई कब आएगा, टी के बाद वाई कब आएगा, पी के बाद एस टी, यानी कि यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर वाई, यानी कि +5 करते ही वाई आ गया। अब बी को कैसे बनाएंगे, सेम इसी का यूज़ करके। सी में +1 है तो बी में +1 करेंगे, क्या आएगा बी में +1 करते ही सी,
तो सारे सी से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है ए के अंदर 3 ऐड करना, आई में 3 ऐड करो, जे के एल यानी कि एल आएगा। अब एल सेकेंड नंबर पे इसमें और इसमें है, ये दो ऑप्शन क्रॉस हो गए। फिर उसके बाद टी में हमने 5 ऐड किया तो जी में 5 ऐड करो, एच आई जे के एल, 5 पे एल बन रहा है तो यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा और डी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को अच्छी तरह से पूरा करेगी। तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में x मान लो, ठीक है। तो 5.5 के डिवाइड में 30.25 इक्वल टू 11 बाई में x। ऑप्शन इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम हो तो क्या करोगे, पहले डेसिमल को ख़त्म कर दोगे। देखो कैसे ख़त्म करोगे, 55 है डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, 3025 है, यहाँ पर पॉइंट में बाद तो 2 है, नंबर है तो ऊपर 100 आ जाएगा, इक्वल 11 बाई एक्स की वैल्यू निकाल दो वही, यहाँ पर 5 पे जाएगा, ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे 605, ठीक है। उसके बाद आगे कैंसिल करेंगे इसको, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 1 121। तो 121 कहाँ है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। पे कह रहे हैं कि सही पैटर्न को चूज़ करना है, तो पैटर्न क्या है, एक में ऐसे लाइन, फिर सीधी, फिर ये होगी टेढ़ी। अब नेक्स्ट कौन सी आ सकती है, खड़ी वाली आ सकती है ना, क्योंकि ये भी यूज़ हो चुकी, ये भी यूज़ हो चुकी, इतना ओपन तो आना नहीं है, तो इनको तो यूज़ करेंगे नहीं। बी ऑप्शन क्या रह जाएगा हमारे पास, अकेला रह जाएगा, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा इसके लिए करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद ने 10,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया। 3 वर्षों बाद उसकी कितनी राशि प्राप्त होगी ये बताना है। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग का पैसा है वो कितना है 10,000। क्या लिख देंगे हम, पी हमारे पास है 10,000 यानी कि 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो दर है वो कितनी है 10%। आर हम लिख देंगे 10%, 10% पर एनुअल, एक साल के अकॉर्डिंग है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज हमें बताना है कितना टाइम है 3 ईयर, 3 वर्षों बाद। तो 3 वर्षों के बाद का हमने बताना है कि 3 ईयर, टाइम हमने लिख दिया 3, ठीक। अब हाउ मच अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 3 ईयर, 3 सालों के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा ये हम बताएंगे। ओके, सो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है जो पी यानी कि जो स्टार्टिंग के पैसे होते हैं वो ब्रैकेट में 1 प्लस में आर यानी कि जो ब्याज होती है डिवाइड बाय 100 और पूरे की पावर हो जाती है टाइम, जितना भी टाइम होता है वो, बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ गया। पी कितना है 10,000, 10,000, ठीक, ब्रैकेट 1 प्लस आर कितनी है 10 बाय में 100 और कितना टाइम दिया है 3 ईयर का, पावर 3 कर दी। इसको अगर मैं सोल्व करूँ ये बनेगा 10,000, यहाँ पर एलसीएम लेंगे ये बन जाएगा 110 डिवाइड बाय 100, पावर कितनी है 3 पावर है तो इसको 3 टाइम लिखना है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे 10,000, एक ज़ीरो यहाँ रहेगी, मल्टीप्लाई बाय, इसको 3 पावर है, 3 पावर का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको 3 बार लिखना है। 110 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 110 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 110 बाई में 100, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे सोल्व। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 0 यहाँ पर कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल और ये 0 कैंसिल। अब 11 की 11 से करेंगे 121, 121 की 11 से करेंगे आ जाएगा 1331, ठीक है, और ये 0 एक रह गई थी यहाँ पर लगा दी 0,
अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें? बी ऑप्शन, यानी कि लास्ट में उसको 13,310 रुपीज़ मिलेंगे अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर पैसे दे रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या मतलब संख्या नहीं है तो x मान लिया, से 24 घटाया जाता है, कितना घटा रहे हैं? 24, यानी कि -24 कर दिया, ठीक, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया 24, तो यह इसका 4/7 भागों से कम हो जाता है, यानी कि क्या होता है? रिड्यूस हो रहा है, फोर्थ सेवन्थ रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि किसका फोर्थ सेवन्थ रिड्यूस हो रहा है? x का, तो x मल्टीप्लाई बाय 4/7 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनती है। किसी नंबर में से 24 माइनस करने पे वो क्या बन जाता है? x का 4/7 पार्ट रह जाता है। अब इसको करना है सोल्व, तो x - 24 इक्वल टू क्या हो गया? 4x/7। x वाले को इधर ले आएंगे, बिना x वाले को इधर ले आएंगे, तो x - 4x/7 इक्वल टू 24। तो यहाँ पर एलसीएम लिया, 7 आया एलसीएम, 7x - 4x इक्वल टू 24 इम्प्लाइज 7 - 4 3, तो 3x बाय में 7 इक्वल टू 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 मल्टीप्लाई बाय 7/3, 3 8 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 56। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है? जो भी नंबर आएगा उस नंबर के अंकों का योग क्या होगा, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर क्या आया है? 56। तो 56 जो डिजिट्स है 5 और 6, इनको ऐड करके क्या आंसर आया? 11 ऑप्शन में है ए ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट। किसी परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, 455 फेल हो गई, कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी? अब देखना है कि अगर टोटल स्टूडेंट हमारे पास टोटल x हो, x में से क्या बोल रहे हैं? 455 फेल हुए, 455 फेल हुए, तो पास कितने हुए? पास हुए x माइनस में 455, ठीक। और पास जो हुए उनके परसेंट कितने? 35%, यानी कि पास होने का अगर हम परसेंट निकाले वो कैसे करते हैं? पास बाय में जो x आएगा टोटल, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए जो मार्क्स होते हैं, ये पासिंग मार्क्स ये हो गए, पासिंग मार्क्स बाय में टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और इक्वल में कितना आया ये परसेंट? 35, यहाँ लिख दिया 35, ठीक है। अब इसको कर देंगे सोल्व, x - 455 डिवाइड बाय x इक्वल टू 35 बाय में 100 हो जाएगा, ठीक। इसको हम कैंसिल करेंगे 5 पर, 5 7 जा 35 और ये 100 कैंसिल होएगा 20 पे, ठीक। अब हम क्या कर देंगे? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 की x से मल्टीप्लाई, ये हो गया 20x, और 20 की 455 से ये आ गया 9100 इक्वल टू 7 वह मल्टीप्लाई में जाएगा, x 7 के मल्टीप्लाई में 7x, तो ये 7 यहाँ के माइनस हो जाएगा, 9100 प्लस हो जाएगा। इक्वेशन सोल्व करनी है और कुछ नहीं करना, 20x माइनस में 7x इक्वल टू 9100, कितना हो गया? 20 - 7 13x इक्वल टू 9100, तो इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई? 9100 बाय में 13, ये किस पर कैंसिल होएगा? 7, ये 700, यानी कि ऑप्शन डी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युग्म को चुने, उस पेयर को चूज करें जो वही संबंध दर्शाता है जैसे नीचे दिए गए युग्मों में है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये रेशियो दे रखा है 372 डिवाइड बाय 124 कर लो, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कैंसिल करने पे ये 3 पर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो दूसरे वाला नंबर है 124 की अगर हम 3 से प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 372 आएगा। तो वो देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है, हमने नंबर को चूज करना है। नंबर चूज करना है वो नंबर जिसकी 3 से प्रोडक्ट करने पे पीछे वाले की 3 से प्रोडक्ट करो आगे वाला आ जाए। तो इसकी 3 से प्रोडक्ट करोगे, देखो ये आया 3 8
483 आया। ये वाला नहीं हो सकता, इसकी 3 से प्रोडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आगे वाला छोटा है, ये वैसे ही नहीं हो सकता। और इसकी 3 से प्रोडक्ट करोगे, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो इसका डबल है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। इसकी 3 से प्रोडक्ट करो, आपके पास 624 ही आएगा, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, हम इसका मान निकालना है यानी कि वैल्यू निकालनी है। अब करने में इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि बहुत लॉन्ग मेथड यूज़ करो, पहले इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर इनको माइनस करो। दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम इसको a मान ले और इसको b मान ले, हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी का। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हम इसको सोल्व कर देंगे। अब a क्या माना हमने, 68.237 माइनस b करना है, यानी कि b क्या है, 31.763। ठीक है, एक बार a माइनस बी करेंगे और एक बार a प्लस बी करेंगे। a माइनस बी करने पे हमारे पास बनता है 36474 और यहाँ लग गया पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया a माइनस बी। अब क्या करना है, हमने a प्लस बी करना है। दोनों को इस बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि ऐड करेंगे, वो यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। ऐड करने पे हमारे पास बनेगा 1 लाख। ठीक, तो यानी कि ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया। इन दोनों की करनी प्रोडक्ट। 1 लाख तो आया, लेकिन पीछे से 3 जो है डिजिट छोड़ के पॉइंट है, यानी कि 100 आ गया। अब इसका पॉइंट हटा देंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 30, तो ये 20 से 20 हो गई, ये वाली कैंसिल। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा नंबर, 3674/10। अब इसको नीचे वाला 10 हटा देंगे, क्या बन जाएगा, 3647 पॉइंट में 4, क्योंकि नीचे एक 0 है तो एक के बाद 4। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होएगा, ए, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 210 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रही है, तो सिग्नल पोस्ट पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास डिस्टेंस है, एक टाइप से डिस्टेंस कितना है, 210 मीटर, और जो स्पीड है, रफ्तार मतलब स्पीड, स्पीड कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को करने में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें मीटर और किलोमीटर इनको अलग अलग ना रख के सेम रखना है। या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करो या किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। अब किस में चेंज करना है वो हमें आंसर से पता चलेगा। जो आंसर है सबके सब सेकंड में है, तो यानी कि हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम किलोमीटर पर आवर को चेंज कर रहे हैं तो हम नंबर की जो कि है मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। अगर हम मीटर पर सेकंड में को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं, ये तो यहाँ हो जाता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर क्या होएगा, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं तो 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर को सेकंड में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5/18 का यूज़ करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या होगा, टाइम निकालना है। टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड के। ओके, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 210, स्पीड कितनी 63, लेकिन 63 को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5/18 से। ठीक, तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं, जितना भी हो, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18। फिर से 3 पे जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और ये 7 3 ज़ा 21 या 30 हो गया। ठीक है, एंड ये हमारे पास बन चुका 30 में 5 और ये डिवाइड में 2 है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12। तो यानी कि जो ऑप्शन में आंसर आएगा वो 12 सेकंड का होगा। 12 सेकंड यानी कि ऑप्शन ए ही हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। मनी ने 1 वर्ष के लिए 15,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया, यानी कि मनी ने इन्वेस्ट किए 15,000 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितना 10% पर एनुअल हर एक साल के, एक साल के लिए।
इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक के रूप में अगर काउंट किया गया है तो वर्ष के एंड में उसको कितनी राशि प्राप्त होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास देखो, क्योंकि अमाउंट है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये है हमारे पास प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, मूलधन, ठीक है। जो रेट है इसको आर बोलेंगे, ठीक, जो हमारे पास दर है। और ईयर कितने हैं, 1 ईयर, यानी कि टाइम हमारे पास 1 है। लेकिन कंपाउंड कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, हाफ ईयरली, है ना। तो हम क्या करना है, जैसे कि हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 उसकी पावर T, ठीक। अगर हाफ ईयरली है तो R का भी कर देंगे हाफ, ठीक, फॉर्मूले में R का भी हाफ, यानी कि डिवाइड में 2 और आ जाएगा। और टाइम का कर देंगे डबल, क्योंकि उसका हाफ कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डबल, ठीक है। बस रेट का अगर हाफ ईयरली है तो बाई 2 और टाइम में मल्टीप्लाई 2, बस इसी फॉर्मूले को करना है अप्लाई। तो P कितना है 15,000, 1 प्लस R कितना है 10 बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय 100 और पावर T कितनी थी 1 था, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका 1000 इंटू ये 200 का एलसीएम लेंगे 210 बाय में 200, क्योंकि पावर 2 है इसको 2 बार लिखेंगे, 210 बाय में 200, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है तो ब्रैकेट वाले पार्ट को 2 बार लिखना है। तो ये 2 0 से ये वाली 2 0 कैंसिल, ठीक है, और 1 0 से ये वाली 0 कैंसिल, इसकी 0 यहाँ से कैंसिल। अब इसको कैंसिल करते हैं और 2 1 ज़ा 2 और यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10, ओके, इतना कैंसिल हुआ। अब हमने क्या करनी है, इनकी प्रोडक्ट कर देनी है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 33075 और डिवाइड में ये वाला 2 है, इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, हमारे पास क्या बनता है 16537.5, ठीक। और पीछे 0 भी लगा सकते हैं हम 50, यानी कि 98 ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट लग रहा है इसमें, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट रहेगा। दो संख्याएं इस प्रकार है कि इनके मध्य का अनुपात 4:7 है, यानी कि ये कह रहे हैं कि x बाय y, यानी कि अनुपात मतलब रेशो, दो नंबर के बीच का रेशो, पहला नंबर x हो गया, दूसरा y हो गया, उनका रेशो क्या है 4:7, तो 4/7 लिख दिया। यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाए, यानी कि इंक्रीज कर दिया जाए ईच नंबर को बाय 4, यानी कि पहले x था उसमें +4 कर दिया, y था y में +4 कर दिया, तो अनुपात कितना हो जाता है 3:5, यानी कि 3:5। तो क्या लिख देंगे 3/5। बस इसको सोल्व करना है और ये आ जाएगा यहाँ से आंसर। देखो यहाँ से हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5x + 20 = 3y + 12, ठीक है। और ये हो गया 5x, हमने क्या बताना है लार्ज नंबर, देखते हैं x लार्ज होएगा या y और कितना होगा। तो 5x - 3y = क्या होगा 12 - 20, यानी कि 5x, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y डिवाइड में या चला जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4y/7। तो x की जगह हम रख सकते हैं 4y/7 - 3y = ये कितना बन गया -8। इसको कर देंगे सोल्व, ये 20y माइनस एलसीएम लेंगे 21y डिवाइड बाई 7 = -8। तो इसको सोल्व किया क्या आया -y/7 = -8, ठीक है। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये 7 डिवाइड में है मल्टीप्लाई चला जाएगा, y कितना हो गया 56, ठीक है, y 56 है 56। अब x कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे 56 बाय में 7, यहाँ 8 पे कैंसिल हुआ, ये हुआ 32, ठीक। तो यानी कि हमारे पास y बड़ा आया और कितना आया 56, मतलब ऑप्शन सी क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 8.7 -
इनर मोस्ट ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो सबसे अंदर ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है पहले। तो 7.6 एज इट इज़ माइनस ब्रैकेट में 6.5 एज इट इज़ माइनस। अब इसको माइनस करेंगे हम 5.4 माइनस 4.3 कितना हुआ 1.1। ठीक है 1.1 माइनस में ये 2 1.1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0.9 माइनस के 0.9। ठीक है और यहाँ पर ब्रैकेट बंद जो बची हुई ब्रैकेट थी। तो ये आ गया 8.7 माइनस ब्रैकेट 7.6 माइनस ये 6.5 है, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये कितना हो गया 7.4 और ये ब्रैकेट बंद। 8.7 माइनस 7.6 माइनस 7.4 0.2। 8 माइनस 8.7 माइनस 0.2 8.5। तो यानी कि ऑप्शन सी क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x के 20% का 10% 5 रुपीज़ है तो x का मान ज्ञात करें। इफ़ 10% ऑफ 20% ऑफ x। देखो 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ लिखा हो या का के लिखा हो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर 20% मतलब 20/100, फिर ऑफ लिखा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई, फिर x लिखा हुआ है तो लिख दिया x, फिर इक्वल है, फिर ₹5 है या 5 लिख दिया। इसको कर देंगे सोल्व। ये 0 0 कैंसिल, इनकी 0 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10। ठीक है तो ये हो गया x/5 को 10 से प्रोडक्ट करोगे 50 इक्वल टू 5। x कितना हो गया 50, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो गया 250। यानी कि ऑप्शन डी क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्यों में बेचता है। अ पर्सन सेल वॉच एंड कैलकुलेटर फॉर सेम प्राइस। उसे घड़ी पर 15% का लाभ और कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि बताओ। जब भी जो एसपी है सेलिंग प्राइस है बिक्री है, अगर दो चीज़ों की बराबर हो, एक के ऊपर प्रॉफिट हो रहा हो यानी कि लाभ हो रहा हो, दूसरे पर लॉस हो रहा हो, तो रिजल्ट में हमेशा क्या होता है लॉस होता है। और लॉस क्या निकलता है जितना भी प्रॉफिट हुआ यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय जितना भी लॉस हुआ 15 डिवाइड बाय कर देते हैं 100, जो भी आंसर आएगा वो लॉस का आएगा। ठीक है तो हम 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। ये हो गया 9/4। इसको कैंसिल करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। 2.25% उसको होएगी हानि। 15 इक्वल ना होते तो कैसे करते, जितना भी अगर प्रॉफिट हो रहा है यानी कि लाभ हो रहा है, मान लो x है, हानि हो रही है तो हानि के लिए माइनस लगाएंगे। मान लो हानि y हो रही है, ठीक है तो x फिर माइनस में y, फिर क्या करेंगे माइनस में x y बाय में 100, जो भी रिजल्ट होएगा वो परसेंट आएगा। ठीक है माइनस में आया तो हानि, प्लस में आया तो लाभ। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही पता चलेगा 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 15 बाय में 100। ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे नेगेटिव आंसर आएगा, तो इसका मतलब हानि हो रही है यानी कि लॉस हो रहा है। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा के 35 छात्रों का औसत 15 वर्ष है। ठीक यानी कि एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स। अगर शिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करें। यानी कि टीचर की भी अगर एज को इंक्लूड कर दे तो जो एवरेज है वो इंक्रीज 1 ईयर हो जाता है। टीचर की हमने एज को कैलकुलेट करना है कितना होगा, तो इसको कैसे करेंगे। अगर इन्होंने एवरेज बताया है, औसत वर्ष बताया है, अगर हम टोटल माने, जो टोटल है 35 स्टूडेंट की टोटल एज अगर माने x है तो x किसके इक्वल होएगा, टोटल एज इक्वल होती है जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट होते हैं मल्टीप्लाई बाय जो उनकी एवरेज होती है यानी कि औसत होती है। ठीक है ये होएगी टोटल एज। कितनी हो जाएगी टोटल एज 35 की 15 से प्रोडक्ट यानी कि 525। ठीक अब मान लो टीचर है, टीचर की एज अगर x हुई, ये टोटल तो स्टूडेंट्स की होगी,
प्लस में टीचर की एज को ऐड कर दिया x प्लस वाई, तो कितना होएगा, औसत में एक बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब कितने हो गए, पहले 35 लोग थे टोटल, अब टीचर एक और ऐड होगी तो 36 लोग हो गए। औसत में भी एक बढ़ रहा है, औसत पहले 15 था, है ना, एवरेज पहले 15 थी, तो एक बढ़ा तो 16 होगी। तो टोटल कितनी एज होगी, टोटल एज बन गई 576। अब टीचर की निकालनी है, तो ध्यान से देखो, x हमारे पास कितना आया 525, टीचर तो y माना था, यानी कि y निकालना है, और x प्लस वाई कितना आया 576। ठीक, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे, यानी कि x प्लस वाई जो है इसमें से x को माइनस कर देंगे, यानी कि 576 में से 525 को माइनस कर देंगे, तो y कितना आ जाएगा, ये x कैंसिल, y हमारे पास कितना आ गया 51, यानी कि टीचर की एज कितनी है 51। डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नू अब्बी सुब्बी का औसत भार 45 किलोग्राम है। ठीक, अगर हम टोटल वेट अगर निकालते हैं, टोटल वेट अगर x हुआ तो x, अगर अन्नू x है, अब्बी y है और सुब्बी z है, तो उनका औसत यानी कि एवरेज वेट, एवरेज कितना है 45। ठीक, ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 45 की प्रोडक्ट कर देंगे 3 से, तो इनका टोटल जो है वेट आ जाएगा। तो 45 की 3 से प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा 135, टोटल वेट आ गया। अब कह रहे हैं अन्नू और अब्बी का औसत भार 40 है, यानी कि अन्नू को क्या माना था हमने x और अब्बी को क्या माना y, उनकी एवरेज कितनी है 40। तो यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 आया। अब्बी और सुब्बी का 43 किलोग्राम है, अब्बी क्या थी y, सुब्बी क्या माना z, कितने लोग हैं 2, तो 43 की प्रोडक्ट कर देंगे 2 से, ये हो गया 86। किसको निकालना है, अब्बी का भार, वेट ऑफ अब्बी। अब्बी कौन मानी थी हमने y, यानी कि हमें y निकालना है, तो y कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं x प्लस वाई करूँ, x प्लस वाई प्लस में y प्लस जेड कर दूँ, ठीक है, हमने ऐड करना है x प्लस वाई प्लस जेड, और मैं माइनस कर दूँ ये इसको तिन्ने के सम को, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, इसे माइनस कर दूँ, यानी कि देखो ये बन चुका हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर जाती सब माइनस होगी, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, अकेला y बच जाएगा, तो यानी कि हमारे पास इसकी इक्वेशन आएगी। तो x प्लस वाई क्या था 80 था, हमने 80 लिखा, प्लस x y प्लस z क्या था 86, ये 86 लिख दिया, माइनस किसको किया x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया था 135, माइनस कर देंगे 135, और ये किसके इक्वल आएगा y के इक्वल, तो 80 में 86 से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 166 माइनस 135, तो 166 में से 135 माइनस हुए 31, यानी कि जो अब्बी है, अब्बी का वेट कितना है 31 किलोग्राम। ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1287 डिवाइड बाय 11 13 का मान ज्ञात करें। बिल्कुल इजी, 1287 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 30 लिख दो, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, एंड 13 को इस पर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 9। ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने आरपीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का पूरा सॉल्यूशन किया है, मैथ्स और रीजनिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज्वाइन करें आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।